हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। हम आज एनालिसिस करेंगे वीकली का और हम पिछले फ्राइडे का एनालिसिस करेंगे। पिछले वीक हमने क्या बताया था और नेक्स्ट वीक हम क्या करने वाले हैं। पिछले वीक अगर आपको याद होगा हमारी व्यू बाई ऑन डिप्स की थी। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सिर्फ फ्राइडे को अगर छोड़ दो, थर्सडे तक अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट बाई ऑन डिप सिनारियो था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, तो फ्राइडे की एक कैंडल को अगर हम छोड़ दें तो इट वाज बाई ऑन डिप्स। हमने बाई ऑन डिप्स में अच्छे पैसे बनाए। इवन फ्यूचर बाय, ऑप्शन पी बाय के साथ हमने पोजीशन लिया था एंड दिस गिव्स अ वंडरफुल वंडरफुल प्रॉफिट। आई थिंक अराउंड 21,000 या नॉट 21, 17,000 रुपीज पर लॉट की प्रॉफिट थी हमारी ये मूव में जब हमने ये पोजीशन बनाया था। ठीक है, बट एनीवे दैट इज लास्ट वीक्स व्यू। फ्राइडे की अगर हम व्यू लेंगे तो मैंने फ्राइडे एक जो व्यू है जहाँ पे मेरा व्यू कंप्लीटली रॉन्ग गया था। कंप्लीटली रॉन्ग तो नहीं बोलूंगा, मैंने जो बोला था, मैंने बोला था गैप अप अगर हुआ तो डोंट सेल, आई एम एक्सपेक्टिंग ए बुल रन ऑन फ्राइडे। और अगर गैप डाउन हो गया तो वी नीड टू सी प्राइस एक्शन। दैट इज व्हाट द टाइटल ऑफ द वीडियो वाज। बट एनीवे एक बायस हमारी बुलिश की तरफ थी, बुल की तरफ थी, बट इसने फ्राइडे को ये स्पेशली रेड कैंडल बनाया। बट अगर लोगों को याद होगा तो फ्राइडे मैंने बाइंग कराया था लोगों को। ये मॉर्निंग का सेल तो हमने मॉर्निंग ऐसे हम 9:30 को सेल नहीं करते हैं, तो ये फॉल तो हम ऐसे भी कैप्चर नहीं कर पाते। बट यहाँ पे मैंने जोन में लोगों को बोला था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय मत करो, राइट, अनलेस इट गोज अबव 320 एंड सस्टेन्स। तो यहाँ पे नहीं करा था। और जब यहाँ पे 32,100 तक मार्केट आ रहा था तब मैंने यहाँ पे जब कैंडल बन रही थी बिफोर 5 मिनट्स आई टोल्ड इन द ग्रुप के बाय बैंक निफ्टी एट 32,100। और ये वंडरफुल बाइंग अप टू ट्रेंड लाइन हम यहाँ तक लेके आए थे। जब ट्रेंड लाइन को ये टच करने वाला था तब हमने बुकिंग किया था यहाँ पे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट था, बट लॉट हमारी कम थी। अगर आप देखोगे इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ये फिर गिरा और 32,100 के आसपास दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर गया। सेम सिनारियो फॉर निफ्टी। अगर आप देखोगे निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट अगर देखोगे सेम सिनारियो था। निफ्टी में हमने एक बाइंग दी थी यहाँ पे, अगर लोगों को याद होगा 14,000 या इधर सॉरी यहाँ पे 14,000 या 14,440। ये बाइंग 100% कॉन्फिडेंट बाइंग हमारी थी, तो हमने ये बाइंग लिया था यहाँ से यहाँ तक। ओके, और बुक भी किया था। उसके बाद ये यहाँ पे स्टॉप लॉस कहीं पे निकला, मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मैं ग्रुप मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद बैंक निफ्टी की वजह से ये भी मार्केट गिरा। तो देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तो वीक ही थे फ्राइडे, ऐसे कोई जरूरी नहीं। बट हमारा व्यू बाई ऑन डिप्स का था तो लेवल पे हमने बाई लिया है। निफ्टी तो परफेक्ट लेवल पे बाइंग दिया था। बैंक निफ्टी ने हमने दो जगह पे बाइंग दिया था, एक जगह पे फेल हुआ बट दूसरी जगह पे हमारी फेल हुआ, मतलब मैंने बोला था रेड कैंडल बनेगा तो बाई मत करना। और एक डू और डाई लेवल दिया था 32,560 मुझे याद है, यस सॉरी 32,500। सो 32,500 के नीचे गया तो आपको सेल करना था, ये भी क्लियरली बोला था। तो व्यू वाज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, बट द बायस जो बुलिशनेस की तरफ था वो सही नहीं हुआ हमारा। बट एनीवे इट डजंट मैटर, लाइव में मार्केट कैसे बिहेव करता है उसके बेसिस पे जो प्रॉफिट बना के निकल जाता है वही बाजीगर होता है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट था और एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 2 ट्रेड लिए थे, दैट्स इट पूरे दिन भर में। ठीक है, तो ये था फ्राइडे का व्यू। कल क्या होगा देखो, पहली चीज है आई मीन ये वीक क्या होगा पहले वो डिस्कस करते हैं। मुझे जो लगता है कि शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक तरह का लोकल टॉप शायद बन गया है। ओके, जनरली मैंने पहले भी बोला था कि लोकल बॉटम्स जो बनती है वो या तो मंथ के एंड में बनती है या फिर मंथ के स्टार्ट में बनती है। ठीक है, सो दिस वीक वुड बी जनवरी मंथ्स लास्ट वीक। तो हमें अगर इसमें बॉटम बनाना होगा, दैट मीन्स अगर मार्केट को करेक्शन करके ऊपर भी जाना होगा ना, तो ये बॉटम ये हफ्ता बनाएगा। तो माय व्यू फॉर दिस वीक वुड बी सेल ऑन राइज का व्यू। ओके, लास्ट वीक ये बाय ऑन डिप्स का था,
बट दिस वीक ये सेल ऑन राइज का व्यू है मेरा, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई. ओके, एंड उसके बाद देखेंगे कि मार्केट वहां से करेक्शन करके ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, स्पेशली निफ्टी. बैंक निफ्टी तो थोड़ा वीक ही लग रहा है. एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं तो इट माइट जस्ट गैप अप और प्रोबब्ली गो अप अ लिटिल बिट, पर मेरा व्यू ऊपर से सेल करने का ही है, सेल फ्रॉम टॉप. ओके, आई मीन द सेल ऑन राइज व्यू. तो देखो, ये मैंने एक चैनल बनाया था और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द नंबर ऑफ डेज इट हैज स्पेंड इन द चैनल, if within the same number of days it cannot come back to the channel, then it will be very difficult for bank nifty to come back to the channel. ये मैंने वीडियो में भी बताया था, थर्सडे को मेरे ख्याल से शायद जब वीडियो बोला था. तो हम ये चैनल, मैंने बोला था आई विल कीप दिस चैनल फॉर 1 or 2 days मोर, और उसके बाद हम डिलीट कर देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है. तो हम ये चैनल अभी डिलीट करने वाले हैं. ये दोबारा कभी वापस आएगा तो हम देखेंगे, वी विल टेक केयर ऑफ, बट कीप दिस ट्रेंड लाइन. दिस ट्रेंड लाइन इज स्टिल वैलिड फॉर कपल ऑफ मोर डेज. ओके, ये ट्रेंड लाइन को आप रखो, क्योंकि अगर हमारा व्यू गलत भी होता है सेल ऑन राइज का ना, दिस ट्रेंड लाइन विल हेल्प अस रिवर्सिंग आवर व्यू. बताऊंगा कैसे करना है आपको, ठीक है. सो नाउ इफ यू गो टू 15 minutes काइंड ऑफ टाइम फ्रेम, हियर वी वुड ड्रॉ सम one more channel which will also help you with this trend line to ideally help us in taking trade. Okay, so that channel would be ideally this. This is not a parallel channel, but like a non-symmetrical channel. Okay, so you can still keep this. Yeah, so if you can do it a bit like this, then it looks perfect. Yeah, इसको थोड़ा और नीचे लेके आएंगे. या ब्यूटी, अगर आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है, ठीक है. सो दिस इज द चैनल वी नीड टू नाउ कीप इन माइंड. ओके, दैट मीन्स ये चैनल की जो यहाँ पे आपको ब्लैक लेवल दिख रही है 31,800, विच इज लाइक 500 पॉइंट्स अप नाउ, एंड हियर यू हैव द डिमांड जोन्स हियर. ओके, एंड द कंजेशन जोन्स हियर, एंड वी हैव ए ब्लैक लेवल हियर. दैट मीन्स 31,800 के नीचे अगर मार्केट जाना चालू करता है बैंक निफ्टी, तो आई विल बी पोजिशनली, बैंक निफ्टी विल बी पोजिशनली वीक फॉर अस एनीवे. दिस इज फॉर ए वीकली व्यू गाइस. ओके, नाउ अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे जाना चालू करता है, ओके, इन द टर्म ऑफ ए वीकली व्यू, तो द टारगेट दैट वी वुड लुक एट इज अराउंड 30,900, which is 31,000 के आसपास. ओके, 31,000 के आसपास our target, which is around 1200 points from where bank nifty is right now in a week. Okay, 31,000 के नीचे we will see where we will go, but we will target for 31,000 on the downside if the channel is broken. That means 900 points downside if this channel is broken. Okay, 31,800 is broken. So, and it might, you can see it might take a support from this black level also, which is 31,800. That is why I said below this only we will get weak. Otherwise इसको अगर support लेके ऊपर जाना होगा तो it might go here and then fall from this black level, which is 32,100. लास्ट वीक की जो बेहतरीन सपोर्ट थी वो 32,100 to 32,200 ही थी. दिस जोन you can see 32,100 to 32,200. The area between these two level was a wonderful support, and you could see a lot of buying here, right? Buying. Now, if Monday कैसे ट्रेड करना है, पहले वीकली बता देते. वीकली का टारगेट बिलो 31,000. अपर साइड में देखो, मेरा व्यू तो वीकनेस का ही है, तो सेल ऑन राइज में ही रहेंगे. बट अपर साइड में अगर ये ट्रेंड लाइन जो मैंने बोला, जहां पे हमारी व्यू बियरिश से बुलिश चेंज होगी, दिस इज द ट्रेंड लाइन विच विल गोइंग टू हेल्प अस. दैट मीन्स
ये ट्रेंड लाइन को जब जब ये टच करेगा बैंक निफ्टी, देयर आर हाई चांसेस दैट इट विल टच एंड फॉल, टच एंड फॉल, टच एंड फॉल। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ये बुल कैंडल कट नहीं करता, हम bearish नहीं होंगे, we'll go for still sell on rise. Okay, clear everybody, even if bank nifty shows some strength. Okay, now in a 15 minutes time frame guys, if you see this is so upper side में टारगेट क्या रहेगा, उस साइड में मैं अपर साइड को कोई आपको टारगेट दे नहीं रहा हूं। पहला हमारा तो टारगेट ये ऑल टाइम हाई देखते 32,900 के आसपास देखेंगे, अगर आता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, उसके बाद देखेंगे इट माइट जस्ट गो अनदर 500-700 पॉइंट्स अप, दैट्स इट। बट उसके लिए बहुत तगड़ा बुल रन चाहिए, इट नीड्स अ हेवी मनी पंप्ड टू बी पंप्ड इनटू द मार्केट, जो मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है। ठीक है, नाउ ये चैनल आपका है, ये चैनल में भी जब जब सपोर्ट करेगा, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है बुलिस के लिए, पहले ये चैनल के ऊपर तो सस्टेन करे, देन ओनली विल हैव ए बुल माइंडसेट, अदरवाइज तो नॉट। मुझे जो लग रहा है कि मार्केट शायद ये सब टच करके ही गिरना चालू करे ऐसे। ओके, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। Now the only scenario that we should be bothered जो tomorrow के लिए मंडे की जो ट्रेडिंग है, बिकॉज ऑफ HDFC बैंक रिजल्ट थोड़ा अच्छा हुआ है, कितना गैप अप होगा या ऊपर जाएगा वी डोंट नो। ओके, एंड यू कैन सी ए डब्ल्यू पैटर्न हियर इन ए 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो अगर ये पैटर्न कंप्लीट करता है, ये चैनल को ब्रेकआउट कर देता है यहाँ पे मॉर्निंग में ही, ठीक है, तो हम लोग टारगेट देख रहे हैं कहाँ, 102 for 300 points, so which would be around 400 to 700 points। अगर HDFC बैंक ऊपर जाता है तो अगर ऐसे मॉर्निंग में ऊपर भी जाता है, so these are the levels, you can see a sale of बैंक निफ्टी around 32,550 और 32,600 अगर पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ HDFC बैंक्स। ओके, अदरवाइज अगर ये पैटर्न कंप्लीट करता है तो वो कैसे होगा, जैसे मॉर्निंग में ये गैप अप ओपन करेगा एंड फर्स्ट 1 आवर इट विल स्टार्ट गोइंग अप, अगर ऊपर चला भी जाता है ना, यू कंसिडर दैट एज द बाइंग काइंड ऑफ क्लाइमैक्स, क्योंकि ये लेवल से बैंक निफ्टी को गिरना ही है कल। तो दैट मीन्स बैंक निफ्टी का जो मेरा सेलिंग जोन कल टुमारो ये R1 है ब्यूटी, अगर गैप अप होके ऊपर जाता है तो 32,500 टू 32,600 की जोन, जहां पे मेरे को प्रोजेक्शन दिखेगा मैं वहां से सेल करूंगा, या फिर ट्रेंड लाइन को टच करके अगर रेड कैंडल बनाना चालू करता है ऐसे, तो मैं सेल करना चालू करूंगा बैंक निफ्टी में। व्यू इज ऑन सेल ऑन राइज, दिस इज ऑन गैप अप सिनेरियो। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट एंड वेट फॉर 15 मिनट्स, 9:30 तक ये चैनल क्रॉस नहीं कर पाता है और रेड कैंडल बनाना चालू करता है, तो स्टार्ट सेलिंग फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन ऑल्सो टुमारो। ओके, सो इन दैट केस HDFC बैंक माइट जस्ट कंसोलिडेट, और जैसे ऊपर गैप अप ओपन होके सस्टेन कंसोलिडेट करे एंड अदर बैंक्स माइट स्टार्ट फॉलिंग। ओके, दैट माइट बी द सिनेरियो। तो यहाँ पे हमारी सेलिंग बनती है, ये ट्रेंड लाइन पे सेलिंग बनती है, 32,550 के आसपास सेलिंग बनती है। ओके, एंड द सपोर्ट दैट वी कुड सी टुमारो इज आइडियली, टुमारो ये 32,100 पे सपोर्ट नहीं लेगा, मुझे नहीं लग रहा है। Tomorrow the support could be around 32,000 sharp itself or 31,000, sorry, in between this 31,900 के आसपास। ओके, 31,900, 32,000, ये 100 पॉइंट्स का ही फर्क है, ये दोनों में, ये जोन में कहीं पे आपको सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। हम एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे सपोर्ट देने की इसकी कैपेबिलिटी है। जी हाँ, कैपेबिलिटी तो है, यप, ठीक है, तो इसकी कैपेबिलिटी है और ये जोन में भी कैपेबिलिटी है, तो मिल सकता है सपोर्ट आपको। सो दैट इज द, अगर बैंक निफ्टी आपने यहां से सेल किया है ट्रेंड लाइन पे, तो आप बुक आइडियली 32,000 पे करोगे या 31,900 पे करोगे। ओके, बिकॉज यू कुड सी ए डिमांड जोन हियर। ओके, सो मार्केट माइट जस्ट गिव यू ए सपोर्ट एंड गो अप एंड देन कम डाउन अगेन, राइट। ठीक है, नाउ ये हो गया फ्लैट एंड गैप अप सिनेरियो। गैप डाउन सिनेरियो अगर होता है, गैप डाउन सिनेरियो में एक पैनिक सेलिंग की पॉसिबिलिटीज कल है। तो गैप डाउन सिनेरियो में अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, दैट मींस सीधा 32,000 के नीचे गैप डाउन होता है, दैट मींस 200 पॉइंट्स गैप डाउन, देन टुमारो वी विल नॉट थिंक ऑफ बाय। ओके, जनरली इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है बोल के लोग बाय करना चालू कर देंगे। इफ यू आर सेलिंग इट फ्रॉम हियर, ओके, 32,000 से आसपास सेलिंग किया हुआ है आपने,
एक छोटा सा आपको बेसिकली यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल सकती है ऐसे, बट आज लॉन्ग एज इज नॉट क्रॉसिंग टुमारोज डे हाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मार्केट और भी गिरेगा। इन दैट केस वी विल लुक फॉर ए टारगेट ऑफ 31,620। गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, बट ये सिनेरियो मेरे को थोड़ा कमजोर लग रहा है। मुझे जो लग रहा है कल मार्केट गैप अप होके रेड कैंडल बनाए, ओके, तो वी विल से इट विल बी ए गुड सिनारियो फॉर अस टू सेल। तो मार्केट गैप अप हो, ये ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे रेजिस्टेंस ले और फिर ये चैनल में वापस आ जाए कल, एंड सो दैट द ट्रेंड कैन कंटिन्यू। ओके, दैट इज द व्यू फॉर बैंक निफ्टी टुमारो गाइस। वीकली ऑलरेडी बोल दिया। निफ्टी का अगर हम देखेंगे डेली चार्ट में पहले जाएंगे, निफ्टी में मैंने दो ब्लैक लेवल नीचे ड्रॉ करके रखे हुए हैं, विच इज 14,220 के आसपास एंड 14,040। ये लेवल मैंने पहले भी आपको दिया था जब मार्केट यहाँ पे था, और मार्केट आप देखो यहाँ से रिएक्शन भी बहुत बार दिया है, ठीक है। तो 14,040 एंड 14,000 वीकली की बात कर रहा हूँ, 14,220 इज द लेवल यू शुड लुक एट वेयर निफ्टी कैन डू गिव यू अ बाउंस बैक ऑफ 100 पॉइंट्स। ओके, Nifty can give you a bounce back of 100 points even if it in a downtrend. Okay, so this is the level you need to take care of. अभी कहाँ है, 433 पे है, 230 अराउंड 200 पॉइंट्स है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट मुझे जो लग रहा है कल अगर निफ्टी भी गैप अप ओपन होता है अगर, तो हमें सेल ऑन राइज में ही जाना चाहिए निफ्टी में। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग ए रेड कैंडल। अगर ये गैप अप ओपन होता है तो बहुत अच्छा रेड कैंडल बनेगा। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो डे की लो है 14,350 might give you a support again. Okay, it might be a very small support for buying, but it might give you a support again. बट गैप डाउन अगर होता है तो हम प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड करेंगे, जो मैंने आपको फ्राइडे को ही बोला था। फ्राइडे को भी सेम चीज बोला था, अगर गैप डाउन होता है जो ये हुआ था, ओके, और फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया था, तो मैंने बोला था प्राइस एक्शन के साथ ही हम ट्रेड करेंगे। ओके, दैट इज व्हाट आई टोल्ड। सो अगर हम कल की R1 देखें विच इज अराउंड 14,581, सो दैट मीन्स अगर निफ्टी बाई चांस 5, मुझे जो लग रहा है ना, एक चीज जो है स्ट्रक्चर जो है डेली नहीं 5 मिनट्स में भी अगर मैं जाऊं, तो मुझे जो लग रहा है निफ्टी एक बार 490 की जो लेवल है, ये तो हमारी R1 तो 581 के आसपास है, 490 का लेवल दिख रहा है। ये जो कल की फ्राइडे की जो S1 थी 490 टू 500 का जोन भी मेरे लिए कल सेल का ही जोन है एक, तो आई विल कीप ए लेवल हियर फॉर सेलिंग। ओके, 500 के आस 490 टू 500, 490 निफ्टी को कल एक बार टच करना चाहिए। ओके, अगर ये टच करके ऐसे नीचे आता है तो our फर्स्ट टारगेट वुड बी 322 ओनली। 160 पॉइंट की फॉल हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइडियली मिनिमम। ओके, इसको ही हम आइडियली आज व्यू लेके जाएंगे मार्केट में। क्लियर एवरीबॉडी, राइट। 490 का लेवल अगर बाई चांस, मतलब आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखा मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दो। द नेक्स्ट लेवल ऑफ सेलिंग वुड बी, ऑफ कोर्स 581 चला गया तो सेल करोगे ही करोगे, बट इतना जाएगा नहीं, बहुत लंबा रास्ता है। नेक्स्ट वुड बी अराउंड 520 के आसपास। ये जो कंजेशन एरिया आपको दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा 540। ओके, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 90 पॉइंट्स अपसाइड, विच ऑल्सो लुक्स डिफिकल्ट, बट बाई चांस गया तो यहाँ से, बट 490 एक बार निफ्टी टच करना चाहिए। 490 टू 500 अगर टच किया तो हम एक हाई प्रोबेबिलिटी सेल ले सकते हैं अगर रेड कैंडल बनाना चालू किया। इन दैट केस अजय सेट द लो 351 का जो लो था, यहाँ पे आपको एक बार सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। 320 टू 350 का जो रेंज है, तो ये 350 में आप टारगेट बुक कर सकते हो, विच इज एनीवे ऑफ कोर्स 130 पॉइंट्स का फॉल है, सो नॉट बैड, राइट। 130 पॉइंट्स का फॉल नॉट बैड, तो यहाँ पे बुक कर सकते हो, एंड दैट इज द ओनली ट्रेड प्रोबेबली यू वुड टेक इन द एंटायर डे। ओके, और स्विंग हाई लो का कॉन्सेप्ट याद रखना, जब तक स्विंग हाई लो बनता जा रहा है आपको ट्रेड से निकलने की जरूरत नहीं है, यू कुड स्टे ऑन द ट्रेड। ओके, देखो निफ्टी में जो है हम लोग वीक जो स्ट्रक्चर पहले सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। ओके, whether the structure is actually supporting you or not.
देखो स्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको, लोअर हाइज बना रहा है, राइट। सो दैट मीन्स हम लोग अपना जो व्यू है वीकली व्यू जैसे है, बुल का हमने तो टारगेट यहाँ दिया 14,040 का टारगेट दिया है वीकली का, बेस्ट वर्स्ट केस, राइट। बेस्ट केस में तो हम 13,700 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। 13,700 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है आपकी, ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ऑलरेडी। 13,700 के आसपास हमारे जाने की पॉसिबिलिटीज है, बट वो हम देखेंगे बाद में कि यहाँ तक आएगा या नहीं आएगा। 14,040, then 13,870 and 13,700, these are like ultimate targets अगर ये बड़ा बड़ा फॉल करते चला गया। बट मुझे जो लगता है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस तरह का ही फॉल करेगा। जो मैंने दिसंबर के मंथ एंड में आप लोगों को एक चार्ट दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि नहीं बोला था कि निफ्टी की नेक्स्ट 6 मंथ्स की मूवमेंट जो होगी वो इस तरह की होनी चाहिए। ये दिसंबर लास्ट वीक में बोला था मैंने, तो अभी ऑलरेडी वी आर 15 डेज लेट, ओके। तो ऐसे भी मार्केट टाइमिंग में मेरा एक्यूरेसी इतना ज्यादा नहीं है, बट व्हाट आई एम राइट नाउ एक्सपेक्टिंग, प्रोबेबली द लोकल टॉप हैज बीन मेड एंड वी कुड सी अ मूवमेंट लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बाकी देखते हैं ये होता है नहीं होता है, वो लुक एट इट, ओके। बट ये इस तरह की मूवमेंट इसने चालू कर दिया है। सो जैसे बैंक निफ्टी में मैं बोला कि आपको बुलिश व्यू कब चेंज करना है वीकली, निफ्टी में आपको बुलिश व्यू तब चेंज करना है जब 14,620 के ऊपर जाएगा निफ्टी, अदरवाइज नहीं। दैट मीन्स 14,620 तक मेरे लिए निफ्टी सेल ऑन राइज ही रहेगा। और जैसे ये स्विंग हाई काटा, जैसे ये लोकल स्विंग हाई है ना 14,540, अगर इसने काट के ऊपर सस्टेन कर दिया 2 आवरली कैंडल, तब जाके मैं कॉशियस रहूंगा अगर मैं सेल साइड में हूं, अदरवाइज नहीं। एज लॉन्ग एज इट इज नॉट कटिंग द स्विंग हाइस, राइट, ठीक है। एंड जनरली अगर 2 स्विंग हाइस काटा, ये भी काटा ये भी काटा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग 14,620, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन किया तो हमारा व्यू फिर बुलिश होगा, क्योंकि ये बुल रन चालू करने की पॉसिबिलिटीज है। अदरवाइज 620 तक वी आर ऑल गोइंग टू बी सेल ऑन राइज, ओके। तो मुझे जो लग रहा है ये तो नहीं काटेगा आइडियली, ठीक है। अगर 620 काटता है तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी टारगेट एक दिया था, 864 का टारगेट दिया था मैंने, 864 यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज है, बट वो हम देखेंगे अगर जाता है। हमारा व्यू सेल ऑन राइज का है, बट बाई चांस 620 के ऊपर गया तो हम अपना व्यू चेंज करके 864 का टारगेट देखेंगे, बट वो थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या सपोर्ट करता है और क्या नहीं करता है। कल का ट्रेडिंग क्लियर हो गया ऑलरेडी, वीकली व्यू ऑलरेडी बता दिया। बेस्ट केस आपको 13,700 मिलेगा, वर्स्ट केस 14,040 मिलेगा। 14,217 and 14,040 आर द 2 लेवल जहां पे आपको 100 पॉइंट के आसपास बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। These are the only 2 levels you need to keep in mind for a positional view. That means for this entire week. Okay. Upper side you have 14,620 and कल की जो सेल है मैक्सिमम लिमिट कैप निफ्टी का मैं 14,500 520 तक का देख रहा हूं, वहां पर गया तो आप सेल कर सकते हो इजिली। स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं। देखो एचडीएफसी बैंक का तो रिजल्ट आने वाला है, तो कुछ बोल नहीं सकते, शायद कल ये ऊपर जाए, बट ये गैप अप हुआ तो भी मुझे लग रहा है गैप अप होने के बाद इसको गिरना चाहिए, इट शुड फॉल, बिकॉज ये यहाँ पे एक बार गिरना चाहिए इसको सप्लाई से। कोटक बैंक तो भाई हमने मिस कर दिया, हमने सेल यहाँ पे किया था, एकदम टॉप पे सेल किया था, बट यहाँ से निकल गए 50 पॉइंट्स लेके, ये 200 पॉइंट दे गया एक्चुअली, क्योंकि ये 200 पॉइंट दे गया है। ये कल अगर गैप अप होता है ना, गैप अप होता है तो ये फिर गिरेगा आइडियली, ठीक है। अगर इसको बाय में होना होगा तो इसको या तो फ्लैट ओपन होना पड़ेगा या फिर हेवी गैप डाउन करना पड़ेगा, तब जाके ये हम कुछ बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आईसीआईसी बैंक इज ऑलरेडी लुकिंग वीक, ओके, एंड एक्सिस बैंक ऑल्सो डे के लो के नीचे चालू किया तो ये कल नीचे ही जाएगा, पैनिक सेलिंग में कंट्रीब्यूट करेगा। एसबीआई इज ऑल्सो वीक, ठीक है, दिख रहा है, मतलब ये 307 के नीचे जब तक है प्रीवियस डे की ओपनिंग, इसके नीचे जब तक है मैं इसको वीक मानूंगा अभी, और इसको थोड़ा करेक्शन देना चाहिए। कितना करेक्शन देना चाहिए, अगर मैं एक पॉसिबल करेक्शन देखने की कोशिश करूं, सॉरी, तो एसबीआई को आइडियली
अरे यार क्या, yeah, so यहाँ तक 293, 10 पॉइंट्स डाउन, यहाँ तक एक बार करेक्शन देना चाहिए, ठीक है, बाकी देखते हैं देता है या नहीं देता है। इंडसइंड बैंक इज द ओनली बैंक जो अभी तक अकड़ में खड़ा हुआ है, बुलिश वाला पोजीशन में। कल देखो ये बिलियन ना बन जाए इंडसइंड बैंक, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पैनिक सेलिंग में ये और एक्सिस बैंक दोनों विलियन ना बन जाए, कल देखना इसको। रिलायंस हम ट्रेड कुछ करेंगे नहीं, ऐसे भी हम कुछ क्या नहीं, सिर्फ बीच में मैंने एक दिन बाइंग दिया था जब ये 50 के आसपास आया था, 1950 के आसपास, तो मैंने बोला था बाई करो। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड दिस ऑन मंडे ऑल्सो। एचडीएफसी हमने वीक बोला था, आपको याद है जब मार्केट यहाँ पे था हमने बोला वीक, किया, अगले दिन भी ग्रीन बना, बट उसके बाद इट वंडरफुल वीकनेस एचडीएफसी बैंक हैज शोन। तो एचडीएफसी बैंक कल अगर गैप अप करता है तो भी आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेड कैंडल, ओके। तो एचडीएफसी बैंक मेरे लिए अभी एचडीएफसी अभी मेरे लिए वीक ही है टिल 2580 लेवल तक, ओके, विच इज अराउंड अनदर 50 पॉइंट्स ऑफ करेक्शन, ठीक है। बाकी जो हमारे सेक्टर से वो देख लेते हैं, आईटी और गैप है, गैप फिल करके जाएगा तो नीचे रहना चाहिए। फार्मा इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, विल मॉनिटर दिस। ऑटो विल फॉल, FMCG will also mild bearish to consolidation. मेटल का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, बट ठीक है, ये भी इतना कुछ करेगा नहीं कल, ठीक है। व्यू सेल ऑन राइज इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमारा, खाली मंडे को एक गैप अप हम देख सकते हैं या थोड़ा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी से जाता है तो बहुत अच्छा हमें सेल मिलेगा, उसके बेसिस पे आप सेल करो, ठीक है। बाकी जो है आप ग्रुप में या यूट्यूब में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई होप मैंने डेली का लेवल आपको दिया हुआ है और आप उसको ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। बाई चांस जैसे फ्राइडे को जैसे हुआ, अगर आप हमारे लेवल पे मार्केट काम नहीं करता है तो मैं लाइव में आपको लेवल बता दूंगा। मैं जनरली लाइव में ट्रेडिंग नहीं देता हूँ क्योंकि मैं एक दिन पहले व्यू बना देता हूँ और मेरे मोस्टली व्यूज एक दिन पहले जो वीडियो बनाता हूँ उसी के हिसाब से ही मार्केट की मूवमेंट होती है, अराउंड सेम लेवल्स, ओके। बट फ्राइडे लेवल थोड़े से हमारे हिल गए थे, स्पेशली बैंक निफ्टी, तो फिर बैंक निफ्टी का मैंने बाइंग यहाँ पे दिया था। तो इस तरह के अगर लेवल हमारे कल हिल जाएंगे, जो लेवल मैंने दिए हैं, मार्केट इज नॉट रेस्पेक्टिंग द लेवल बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम, nobody can predict the market, nobody is a genius in the market। अगर उस तरह के लेवल हिल जाते हैं तो वैसा कुछ श्योर शॉट अगर बाय और सेल पोजीशन मेरे को मिलेगा तो मैं ग्रुप में जरूर दूंगा, ग्रुप में देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी, गुड नाइट।